से 2031 तक जो है कल्कि अवतार की भविष्यवाणी है वो इस प्रकार से है, क्योंकि कलयुग का जो अंत है वो होने वाला है। 6 साल से लेकर आगे वर्ष के 31 वर्ष तक जो है कलयुग का अंत हो जाएगा। इसकी कुछ पहचान बताई गई है, जिनमें कल्कि अवतार यहाँ से प्रकट होंगे भारत के उत्तर प्रदेश की तरफ से, नगरी से, और साथ ही साथ में 2 महाशक्ति और होंगी, जिसमें कि इस्लाम से होंगी, एक क्रिश्चियन से होंगी, जिसे हम लोग कह सकते हैं इमाम मेहदी, और साथ में प्रभु ईसा मसीह दोबारा अवतरित होंगे। ये 3 महाशक्तियां मिलकर पूरे पृथ्वी पे राज्य करेंगी, जो डोनाल्ड ट्रंप, रसिया और चाइना जैसी कंट्रियों पे एक 3 तरफ से होकर एक तरफ आक्रमण करेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं कि हिंदू में पैदा होंगे कल्कि अवतार, मुस्लिम में, कैथलिक में, ऐसा कुछ? 3 शक्तियां, महाशक्तियां पैदा होंगी, उन सबको ही बाद में कल्कि अवतार बोला जाएगा। कल्कि को पहले समझना पड़ेगा कल्कि क्या है। कलंक को नष्ट करने वाला, बुराई को नष्ट करने वाला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आपको बताते हैं, हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हम दोनों एक हैं। जिस दिन ये दोनों एक हो जाएंगे, समझिए सब सारी राजनीति का बंटाधार हो जाएगा। और ये तीनों ही मिलकर पूरे डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग आदि महाशक्तियां जो है इनका सर्वनाश करेंगे। इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी इनको आने में 3 से 6 वर्ष लगेंगे। तो विशेष भविष्यवाणी करेंगे 2031 के लिए? 2031 के लिए जी, विशेष भविष्यवाणी में यही होगा कि भारतवर्ष के लिए जो है बहुत ही अच्छे दिन भी हैं, बुरे भी हैं, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक स्तंभ रहेगा वो बहुत गड़बड़ा जाएगा। यहाँ के जो राजा होंगे उनकी जहाँ तक है बहुत ही अधिक रहस्यमय बीमारी होगी, जिनकी मृत्यु की भी संभावना हो जाएगी। और हमें लगता है 2031 तक अपने देश में राजनीति की जरूरत नहीं है। लोगों को हर 1 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल, हर 1 किलोमीटर में एक सुंदर सा स्कूल कॉलेज होना चाहिए। शिक्षित होने से ही सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख आप सुना है हमने कि कुछ मुस्लिम समुदाय कहती है कि हिंदू समाप्त होने वाले, हिंदू नहीं रहने वाले और मुस्लिम का राज होने वाला है। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब जो अधकचरे लोग हैं वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सारे आने वाले दिनों में 6 वर्ष प्लस 31, यानी कि आने वाले 31 वर्षों में सब एक हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, दोनों एक ही हैं। खतरा किसी और धर्म से अपने को, हिंदू मुसलमानों के एक दूसरे से खतरा नहीं है। दोनों भाई मिलकर राज करेंगे। अब ये कि ईसाई से खतरा है हमें? आप कह सकते हैं ईसाई भी वो जो बाहर से आए हुए हैं, विदेश से, जैसे कि अंग्रेज हैं, इंग्लैंड वाले हो गए, अमेरिका वाले हो गए, रसिया के हो गए, इन लोगों से खतरा ईसाई से। सर 2025 और 31 के बारे में भारत की भविष्यवाणी कुछ पता नहीं कुछ? हाँ जी, 2028 से 25 से 31 तक। जी देखिए, इस दौरान पे क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभाव कलयुग का होगा। इस टाइम पे जो राजनीति में बहुत बड़े बड़े ऐसे कार्य होंगे जो आप ये समझ सकते हैं जैसे कि किसी ने सोचा नहीं होगा उस समय। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का अचानक इस्तीफा देना, नया प्रधानमंत्री बन जाना, और जिसके बारे में सोचा नहीं होगा वो हो जाना यहाँ पर। और इसके अलावा ये देश विदेश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। पानी से दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं लोगों को। पानी दूषित हो जाएगा, अचानक पानी 50-50 फीट ऊपर आ जाएगा, जिससे जनता को बहुत सारी परेशानियां होने वाली। पृथ्वी में दरारें पड़ जाएंगी, जिसे आप भूकंप आदि कह सकते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होगा। लोग सोते रह जाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं होगा। इसमें सबसे कम नुकसान भारतवर्ष को होगा। लेकिन मोदी जी का राज कब तक रहेगा? देखिए, 2.5 वर्ष के अंदर मोदी जी एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने वाले हैं। अगर वो इससे निकल गए तो ठीक है, नहीं तो नया प्रधानमंत्री अपने भारतवर्ष में आएंगे। तो क्या बीजेपी की सरकार रहेगी? सरकार बीजेपी की रहेगी? अभी बीजेपी की ही सरकार रहेगी, लेकिन आने वाले 2.5 वर्षों में आने वाली सरकार जो है जनता की होने वाली है। 6 वर्षों में, 2.5 वर्ष से 6 वर्षों में एक नई सरकार का गठन होगा। जनता पूरी एक हो जाएगी। आप सड़कों पे लाखों लोगों को देखेंगे घूमते हुए। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो सरकार है बीजेपी की, जो नई सरकार है, इस पे क्या कहेंगे? कौन सी सरकार है? अभी रहेगी सरकार, लेकिन 1.5 साल में कुछ गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। देवेंद्र फडणवीस जाने वाले? हाँ, कह सकते हैं आप, ऐसा हो जाएगा। शिवसेना और बीजेपी दोनों फिर साथ में आएंगे, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। उद्धव जी? हाँ, उद्धव जी साथ में आ जाएंगे आगे चलकर, ऐसा है। कुछ और 4-5 नेताओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ममता जी हैं, ममता बनर्जी, सोनिया जी, शरद पवार, ये आने वाले 2.5 साल इनके लिए अच्छे नहीं है। इनका बीमारियां तो हैं ही सबको, और इनकी मृत्यु की भी संभावना है। शरद पवार जी की वगैरह ये आप कह रहे हैं? ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, इस तरह के लोग, बीमारियां हैं। अगर बात करें अभिनेताओं की, क्यों हम बॉम्बे आए हो, मुंबई आए हो, आप कहीं अभिनेता भी हैं, क्या भविष्य लगता है, क्या फ्यूचर है? देखिए, 2.5 वर्ष में मैं कह सकता हूँ जैसे 3 सबसे बड़े खान हैं, लेकिन उनके ऊपर एक महानायक है जी। उनको लीवर संबंधित और पेट संबंधित बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। और आने वाले दिनों में 2.5 वर्ष अगर उनके निकल गए तो भोलेनाथ की दया, नहीं तो 2.5 वर्ष उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो उनकी मृत्यु की संभावना। बच्चन साहब की बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। और खान साहब, जैसे तीनों खान हैं, से कोई? खान साहब सब अच्छे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सलमान खान के लिए थोड़ा सा दुखदायी जीवन है, और 15 नवंबर से लेकर उनको जून मतलब 2027 तक बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आनी है। उनको अचानक उनका जैसे पैरालाइसिस हो जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसा कोई अटैक जैसा कुछ पड़ने वाला है, जो आम जन, इसीलिए वो मैरिज भी नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँ,
वो एक अलग ही अद्भुत बीमारी है उनको, रहस्यमय बीमारी है उनको। तो कोई उपाय है इसके लिए? कोई उपाय है, देखिए क्या होता है जब हम सामने देखते हैं, मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ, पाम रीडिंग भी करता हूँ और मैं हॉरोस्कोप भी करता हूँ। सामने देखकर फिर कामाख्या देवी की साधना से, अजमेर वाले बाबा की दया से मैं कुछ उनको बता सकता हूँ कि उसका क्या उपाय किया जा सकता है। सिकंदर मूवी आ रही है सलमान खान की, जी जी। और काफी चर्चा में है ये फिल्म, हाँ जी। और लोग काफी उत्साहित है इसे देखने के लिए भी। जी, जी। कई सारी राजनीति भी हो रही जी। है, फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फिल्म अच्छी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। राजनीति तो क्या है, आप समझ रहे हैं, राजनीति तो हर चीज़ में इस समय लगाई जा रही है ये। ठीक है, तो फिल्म अच्छी चलेगी, कोई बात नहीं। बस ये है सलमान जी का जो मैंने बताया वो थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य, उनको डाइवर्स रखना। संपूर्ण विश्व की अगर बात करें तो हाँ। कई सारी समस्याएं हैं, और इन दिनों सुनने में आ रहा है कि समंदर के अंदर कोई जीव जो है वो पूरे विश्व को जो है वो नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रही है। तो क्या भविष्यवाणी होगी विश्व को? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि समुद्र संबंधित, मैंने पहले भी बोला जमीन संबंधित, समुद्र में कोई ऐसा अटैक होने वाला है जो होगा वेस्टर्न से, पश्चिम मतलब अमेरिका की तरफ से, सेकेंड रसिया, फिर चाइना से। फिर समुद्र में 50 फीट से लेकर 500 फीट तक की ऊंची लहरें होंगी, मगरमच्छ, व्हेल मछली आदि जितनी मछली बाहर आ जाएंगी। और उसका सबसे बड़ा सर्वनाश अपने को, जैसे समुद्री है अपना बम्बई हो गया, गुजरात हो गया, और भी जहाँ जहाँ देशों में, विदेशों में, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो जो समुद्र से घिरे हुए कंट्री हैं, उन सबको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा हो जाएगा कि शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, लेकिन अपने देश को सबसे कम नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई एक जैसे हैं। यहाँ अगर हम दूसरे की बहन को भी दूसरे धर्म की बहन मान लें, वो हमारी बहन हो जाती है, जो कदापि किसी दूसरे धर्मों में, विदेशियों में नहीं होता है ऐसा। अच्छा, समुद्र की आपने बात की है। समुद्र में इन दिनों देखा जा रहा है कि जो गहराई में रहने वाली जीव है, जो मछलियां है, वो बाहर आ रही है। जी जी। ये भी कहा जा रहा है कि शेषनाग जो है वो जीवित हो रहे हैं, वो जी। बाहर आने वाले हैं। तो ये सब चीजों को कैसे देखते इसके लिए हैं मैं आप? आपको बताता हूँ, शिव पुराण में जो शिव जी के बारे में बोला गया है, पहले तो मैं आपको बताऊँ शिव है कौन। शिव अदृश्य, जैसे हवा को हम लोग नहीं देख सकते, उस पार ब्रह्म परमात्मा अल्लाह को भी हम लोग कभी नहीं देख सकते, वो नूर है। उस नूर को कभी कोई महसूस कर सकता है कि अल्लाह भगवान मेरे संग, वही शिव है। शिव के ऊपर जो महाशक्तिशाली ब्रह्मांड को धारण करने वाले अर्थ को जो है वो शेषनाग है। उस शेषनाग को जो धारण करते हैं, समझ लीजिए जब वो अपनी मुंडी हिलाते हैं तो अर्थ घूमेगा, तो सारे लोग को ये कलयुग का जो प्रभाव है, लोग जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज हमें कष्ट है इसीलिए भगवान आएंगे। जानवरों को कष्ट होगा, मछलियों को होगा, पक्षियों को होगा, तो भी भगवान आएंगे। आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ेगा पक्षी लोग भी अपने आप मरने लगेंगे चलते चलते। मछली के संग संग पशु पक्षियों को भी दिक्कत होगी। अच्छा, इसके अलावा आप उत्तर भारत से ताल्लुक रखते हैं, हाँ, जी, और जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो उनके बारे में कोई भविष्यवाणी होगी आपकी ओर से? देखिए काफ़ी उनको दिक्कतों का आने वाले दिनों में 3 साल में सामना करना पड़ेगा। फिर भी उनकी कुंडली का जो मैंने रीड किया है काफ़ी अच्छा है उनका, और प्रधानमंत्री पद के वो अचानक उम्मीदवार बनेंगे। फिर वो उसके 6 साल के बाद का आगे चल के हम आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल जब मोदी जी का मैंने बोला अचानक इस्तीफा देखे, कोई बीमारी होगी, उसके बाद योगी जी का प्रधानमंत्री पद का योग है। अच्छा, आपने नेता के बारे में बताया है, आपने अभिनेता के बारे में बताया, जी। कोई बिजनेसमैन के बारे में बताना चाहेंगे? उनकी कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे? मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के जो छोटे पुत्र आनंद अंबानी, उनकी कुंडली का मैंने रीड किया है। उनके एक ऐसी बीमारी है जो सांस लेने में दिक्कत आएगी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आएगी, और उनके नीचे के इसले हिस्से में आएगी, जिसे पैर आदि कहते हैं, उसमें उनका उठना बैठना दूभर होने वाला 2.5 वर्ष में, जिसमें काफ़ी एक तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहते हैं, और उसका कोई इलाज भी नहीं है। उनका एक ही इलाज है, वो पूजा पाठ अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, उसमें जो जो फायदा होगा। और बाकी कभी उनके सम्मुख होने का मौका मिला तो फिर देखेंगे। विश्व में भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तेजी से बढ़ रहा है। क्या लग रहा है आपको, भारत कहाँ पर देखते हैं आप? देखिए विश्व गुरु अकेले नहीं बन पाएगा, जैसे मैंने बोला आपको 3 शक्तियाँ प्रकट होने वाली हैं। कल की अवतार यहाँ से होंगे, उत्तर से, मुस्लिम कंट्री से इमाम मेहंदी होंगे, एक और आएंगे ईसा मसीह दोबारा अवतरित होंगे। तभी तीनों शक्तियाँ अलग अलग पार्ट से मिलकर शैतान, जो शैतानों में मैं फिर बोल रहा हूँ ट्रम्प, इधर से पुतिन, इधर से जिनपिंग, ये 3 शैतान होंगे, पूरी दुनिया पे राज करने की सोचेंगे। न्यूक्लियर बम, परमाणु बम ऐसे ऐसे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मैं फिर कह रहा हूँ इन्हीं कंट्रियों का होगा, सबसे कम नुकसान अपने भारतवर्ष का होगा। और लगभग इजराइल को टारगेट और यूक्रेन को टारगेट बनाया जा चुका है 2.5-3 वर्ष से, आप देख ही रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देश समाप्त हो जाएंगे, जिसमें अमेरिका का जल के राख होने की भविष्यवाणी है। पाकिस्तान क्या होगा? पाकिस्तान को वो अपना मोहरा बनाएगा, अमेरिका पाकिस्तान में रख कर, जैसे कहते हैं ना कंधे पे रख के बंदूक चलाना, और पाकिस्तान वही बोलेगा जो अमेरिका चाहेगा, पाकिस्तान वही करेगा। यहाँ तक कि बांग्लादेश भी करेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना मिलकर भारत पे आक्रमण करेंगे। वहाँ के लोग बेगुनाह अपने आप ही बेचारे मारे जाएंगे। कोई भविष्य है पाकिस्तान का कि नहीं है? नहीं, भविष्य वही अमेरिका के हाथों में स्पष्ट में है, क्योंकि मैंने तो पूरा अध्ययन किया ना, एक दिन का नहीं है, 28 सालों से अनवरत में लगा हूँ।
जहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं का भी मारा जा रहा है, हाँ। काफी हिंदू, उसका क्या होगा बांग्लादेश का? जी, वो अभी और भी मारे जाएंगे। उसका कारण क्या है, वो वहाँ पर जैसे चिड़िया नहीं कैद खाने में फंस जाती, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, जी जी। वो वैसा ही होगा। लेकिन आने वाले दिनों में क्या है, कोई पंचगंगा, जैसे मैंने बोला कटौती में गंगा, जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है, उनकी योनि में ही वैसा योग है। तो इसलिए वहाँ के मुस्लिम काफी हाँ। हिंदुओं को तकलीफ दे रहे हैं। हाँ जी जी जी, उसको कारण क्या है, उनको ऊपर से आदेश ऐसा कराया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और भारत सरकार बहुत कोशिश करेगी इनको सब करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही न्यूक्लियर बम और परमाणु बम के हमले चालू हो जाएंगे। भारत में तो नहीं होंगे, भारत में भी 2.5 से 3 वर्ष लगेंगे ये सब करने में, लेकिन फिर भी आगे चल के भारत इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा भारत। ये कई साल से कश्मीर का मुद्दा काफी अहम है, तो क्या लगा कश्मीर हमारे? अभी देखिए क्या है, 15 मई को गुरु आगे बढ़ेगा, मीन राशि जो भी 6 ग्रह का योग बना हुआ है आगे बढ़ेगा, फिर 18 मई को राहु केतु आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद से कश्मीर का और ज़्यादा आप लोग को जिसे कहते हैं भयानक रूप देखने को मिलेगा। 30 तारीख से मेरे ख्याल से 29 तारीख से सूर्य ग्रहण लग रहा है वहाँ पे। हाँ। शनि भी परिवर्तन कर रहा है राशि में। शनि उस समय नहीं कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है हाँ। दोपहर के 2:21 से 6 कुछ मिनट तक पड़ रहा जी, है। जी। शनि देव किसी पंचांग में 8:51 में, किसी में रात को 10 बजे लिखा है, किसी में 7:51 विश्व कुंडली जी, में। तो मैं 8:51 से लेके चल रहा हूँ, जब शनि ग्रह आएंगे जिस समय अपने नक्षत्र में, गुरु का ही नक्षत्र होगा, जी, जी। और उस समय 6 ग्रह 7 को देखेंगे, 7वां केतु होगा, 8वें गुरु को केतु दृष्टि डालेंगे, एक ग्रह बचेगा मंगल, लेकिन मंगल बैठा है पुनर्वसु नक्षत्र में जो कि गुरु का है। जी जी। और जब गुरु के नक्षत्र में बैठेगा तो सारे 9 ग्रह एक दूसरे को देखेंगे, जो एक ऐसा योग बनाएंगे, एक महाशक्ति को प्रकट होने वाला। लेकिन वो शक्ति इकलौती नहीं होगी, मैं बार बार बोला 3 शक्तियां होंगी इसमें, जो मैंने अब हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये 3 शक्तियां वहां से उत्पन्न होंगी। लेकिन शनि ग्रह बदली होने से किसी राशि को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा? देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी की कर्क राशि की कुंडली जी। है, किसी की मीन राशि जली तत्व की कुंडली है, तो बाकी एक ग्रह से कुछ नहीं होता, 9 ग्रह हैं उसकी राशि के, कौन किसके नक्षत्र में है। जैसे मैंने बोला मंगल जिस नक्षत्र में है, तो उसका प्रभाव पूरा उस जीवन में व्यक्ति के पड़ता है। उसी प्रकार से हर चीज में, चाहे ये मेज हो, चाहे वो जलचर हो, जैसे वायु नहीं दिख रही लेकिन वायु तो है ना, वायु के बिना हम लोग जिंदा नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर है, उस ईश्वर को हम लोग देख नहीं सकते। उसी प्रकार से 9 ग्रह और राशियों पे असर पड़ता है। इसके अलावा जनसंख्या के लेकर राजनीति जो है वो चल रही है, पूरे विश्व में जो है इसकी चर्चा है, आपकी ओर से क्या भविष्यवाणी? जनसंख्या कम होने की, हाँ, जनसंख्या को लेकर। हाँ देखिए अभी क्या है, जनसंख्या को लेकर जो चल रहा है, आने वाले दिनों में जो विश्व युद्ध है उसके हिसाब से लग रहा है, जैसे 800 करोड़ हम लोग हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो आने वाले दिनों में आप ये मान सकते हैं 50% जनसंख्या खत्म होने वाली पूरे विश्व की, यानी कि हम लोग 350-400 करोड़ बचेंगे। भारत की 30 to 35% जनसंख्या कम होगी, भारत का नुकसान क्योंकि कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख ईसाई सब मिलकर लड़ेंगे, तो यहाँ पे आपस में रहेंगे तो खुद ही एक सेना हो जाएगी जो हम लोग करीब 20-30 देशों को हरा सकते हैं। गुरुजी, एक बाबा है बागेश्वर धाम, हाँ जी जी, जो लोगों का मन पढ़ के हाँ। उनकी चिट्ठी लिखते हैं, हाँ। बड़े बड़े नेता उनको सपोर्ट करते हैं, तो क्या वो राजनीति सपोर्ट से काम कर रहे हैं और वो सच में वो मन लिखते हैं सबका हाँ। पढ़ के? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एक राजनीतिक सपोर्ट है उनको, राजनीति का, समझे आप ये, क्योंकि मैं भी इतने सालों से करण पिशाचनी विद्या मैंने की है, सारे वेदों की विद्या मैंने, षोडश माताओं योगनी विद्या मैंने, अभी जैसे अभी योग चल रहा है जो अभी 29 तारीख को आने वाला है, इसको पिशाच योग कहते हैं, जब राहु शनि आते हैं। आप 50 दिन तक समझिए ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, आपने सोचा नहीं होगा। ट्रेन चल रही होगी, अपने आप उठा के कोई पटक देगा ट्रेन को, बाप रे बाप। कि 200 लोग मारे गए, हो सकता है उसमें कोई हताहत ना हो, यानी कि हवाई जहाज आप देख रहे हैं ना, पिछले 2 महीने से हवाई जहाज लड़ रहे हैं, अचानक क्रैश हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर 2 घटनाएं घट चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होनी जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। भारत में धर्म को किससे खतरा है? हाँ देखिए, भारत में धर्म से किसी को खतरा नहीं है, दूसरे धर्मों से खतरा है, जैसे कि बाहर विदेशी ईसाई धर्म से खतरा। मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा आपको, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, वो किसके चलाए हुए हैं, यहाँ पे कौन कैसे बैठा है हम लोग को नहीं मालूम। लोग खतरा क्या करते हैं, मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं, बिल्कुल गलत। मुसलमान भाई जैसे देशभगत थे, देश की आज़ादी में साथ दिया, वो आज भी साथ में, और आगे चल के तो हिंदू मुसलमान हाँ से हाँ, माँ से मुस्लिम हिंदू ऐसे एक हो जाएंगे। आखिरी सवाल, 10 जुलाई 2061 को लेकर भी आपने कोई विशेष भविष्यवाणी की है, क्या है वो? हाँ, ये भविष्यवाणी ये है, उस समय कलयुग की परिक्रमा पूरी हो जाएगी, कलयुग समाप्त हो जाएगा, नए सतयुग की हम लोग उसमें आ जाएंगे और समाप्त हो जाएगा, और एक नया युग होगा, बहुत ही सुंदर होगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं सतयुग। एक मेरी भविष्यवाणी भी बची है, पृथ्वी की मैंने करी, देखिए आप उसमें डिग्री की, देखिए आप जरा ध्यान से, जी 360, आप पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 360 डिग्री, उसके बारे में क्या है? हाँ मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग कुंडली में देखते हैं कि 360 डिग्री होती है, 33 डिग्री के 12 खाने होते हैं, ये अलग है। 360 डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री का 72 वर्ष होते हैं, 100 डिग्री का 7200 वर्ष, इसी तरह से 360 डिग्री का 25,920 वर्ष होते हैं। 25,920 वर्ष में से 36 वर्ष सिर्फ बाकी है,
पृथ्वी अपनी अंतिम धुरी पे चल रही है, यानी कि 360 धुरी पे। जब ये चलती है, अभी जो पृथ्वी घूम रही है अर्थ पे, हल्की सी तिरछी होगी। आने वाले 36 वर्ष में हम लोग देखेंगे ये पूरब से सूर्य निकल रहा है, हल्का सा ईशान कोण नॉर्थ की तरफ से निकलेगा। इससे जल्दी जो भगवान को, अल्लाह को मानने वाले होंगे, देवी माता को, वही समझ पाएंगे। अनपढ़ कोई भी इसको नहीं समझ पाए, उसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, साधना सिद्धि की। इससे क्या होगा, क्या होगा अगर पूरब से थोड़ा यहाँ निकल जाए तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा, जैसे उसका पूरा मानसून चेंज हो जाएंगे, प्रकृति की रचनाएं जो होती हैं, पशु पक्षी जैसे मैंने बोला कि अपने आप गिर के मरने होने लगेंगी। और कलयुग के कुछ ऐसी पहचान है, वो भी आप बोले तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या पहचानें इस समय प्रेजेंट टाइम पे दिख रही है। जैसे घर घर में नृत्य होगा, हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो हम लोग को संभाल के रखनी चाहिए। शोरूम जैसी बड़ी सजाती वो धर्म आज वो हमारे फुटपाथ पे मिल रहे हैं। जो चरण पादुकाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए सड़क पे, वो मिल रही हम लोग को शोरूम में, ठीक है। और जो महिलाएं हमारी माँ बहनें होती हैं जिनको बाल बांध के रखने चाहिए, प्रसन्नता की निशानी, वो शोक की निशानी की तरह मान के खुले में घूम रही है। ये सब क्या है? ये कलयुग है ना। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। उसकी पहचान मानी गीता में लिखा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे पार्थ कर करके बताया है। उन्होंने कर्म भी बताया, धर्म भी बताया। उन्होंने 4 तरह के कर्म बताए आपको। बोले हे अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा धर्म क्या? सुनिए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, मैं बताता हूँ धर्म क्या है। बोले पहले मैं इस समय चक्र लेकर दुश्मनों को राज कर रहा हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम पे मिलिट्री में क्षत्रिय हूँ। अभी मैं पुरोहित होकर तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। अभी मैं पुरोहित हो गया। और अभी मैं ग्वाला बन के तुम्हारा ये शूद्र या सूत्र बन के तुम्हारा वो मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सेवक का मतलब ये नहीं कि मैं नीच जात का हो गया, मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ। जैसे आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, मेरे अंडर में कोई काम कर रहा है, इस तरह से। और अभी मैं इस समय जो है मैं दूध बेच रहा हूँ, तो अभी मैं वैश्य यानी कि बन गया, मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये 4 तरह के उन्होंने धर्म बताए हैं। अच्छा, महामंडलेश्वर की बात करते हैं हम जी। सुना अभी बीच में ममता कुलकर्णी हीरोइन बन गई थी महामंडल। इसका क्या क्या परिभाषा क्या है? महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या है? किस तरह से बन भी गया और निकल भी गया? देखिए क्या है, मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ, ये कि फर्जी.com विद्या है। मैं अपने जो सत्य है मैं वो बोलना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, उनको काका काका भी ज्ञानों का आता नहीं है। वो अपने सौंदर्य को लेकर वो क्या करते थी, किस चीज़ में पकड़ेंगे थी, आप लोग को मालूम होगा। आप लोग से तो कोई छुपा नहीं, मेरे को थोड़ा सा मालूम, आप लोग को तो इतना ज़्यादा मालूम है। अब वो महामंडलेश्वर ने एक स्त्री देखी सुंदर सी, बैठा लिया बगल में। उसके बाद क्या हुआ, कोई 1 हफ्ते बाद ही शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर मैं बोलूँ, लाइए जरा सा कुछ भी, आप जरा सा शिव तांडव के बारे में बोल दीजिए, एक ही मंत्र बता दीजिए, लडाड़वे गलत जल प्रभा पावितस्थले हले बलम बलम विदाम भुजंगदुम माल चकार जंड दांडवम तनोतना शिवा शिवम। तो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होगा, ना इसका अर्थ मालूम होगा, ना कुछ मालूम होगा। बिल्कुल। और शिव ही जो है, जो कलयुग में हम सबको बचाएगा, कामाख्या देवी के साथ में, ऐसा है। यहाँ की पवित्र आपने देखा होगा दरगाहें हैं भारत के अंदर, वो सब भी आने वाले कलयुग में लोगों को बचाने वाली है। तो मेरा यही सब चीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब लोग अपने अपने धर्मों को माने, अपनी पूजा अर्चना करें, और इस कलयुग का जितना भी उसका समय है उसको धीरे धीरे उसके असर को कम करें। पंडित जी, जय एक श्री आखिरी महाकाल, सवाल जय कमल। एक आखिरी सवाल जी ये भी है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हाँ। पूरा विश्व जो है वो जी जी हाँ, चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल ठीक बोला। ग्लोबल आपने। वार्मिंग को लेकर क्या भविष्यवाणी है? क्या भारत में अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जो है वो तापमान बढ़ेंगे और काफी बढ़ेंगे, और देखिए। पिछले वर्ष भी हमने 2-3 वर्षों से देखा है कि गर्मी काफी बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ जा रही है, बरसात भी हो रही, मतलब क्लाइमेट ने अचानक से चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या भविष्यवाणी होगी? देखिए 2025 और से 2027 से मालूम हो जाएगा। जून में को जाड़ा पड़ने लगेगा, दिसंबर जनवरी में गर्मी पड़ने लगेगी। 70% जो है बर्फ पिघल जाएगी, जल स्तर इतना ऊपर बढ़ जाएगा 50 फीट यानी कि 50 मंजिल। लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा, खासकर हम लोग यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में, जो मुंबई जैसे कुलाबा, नरीमन पॉइंट, इन जगह से लोगों को हटना पड़ेगा। तो आने वाला दिन बहुत ही ज़्यादा संकट में है, ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। फिर भी हम परमात्मा से कहते हैं ऐसा कुछ भी ना हो, सब अच्छा अच्छा अपने भारतवर्ष का नुकसान ना के बराबर हो, और लेकिन जो घटित होना है वो होके ही रहेगा। पंडित जी को ऐसा व्यक्ति है, ऐसे किसी का आपने भविष्यवाणी की हो जो हुआ हो, कोई उदाहरण दे सकते हो? काफ़ी लोग हैं, लेकिन अभी क्या किसी का मेन नाम लेना ठीक नहीं है। सारी विद्या जैसे मान लो मैं आपका भी देखूंगा तो गुप्त अकेले होती है विद्या। जैसे मुझे किसी का हॉरोस्कोप, पाम रीडिंग, फेस रीडर भी हूँ मैं, तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। अब मैं आपकी बात तो कहीं बता नहीं सकता। जैसे डॉक्टर किसी का देख रहा दाग है, डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा। हाँ, अगर आप कभी जैसे एक पॉडकास्ट होता है या किसी के बारे में कोई पूछना चाहे, वो आए तो फिर वो सामने के सामने हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एकनाथ शिंदे की भविष्यवाणी क्या करेंगे आप? एकनाथ शिंदे जी का देखिए जो भविष्य है ठीक है। फिलहाल आने वाले दिनों में जो है वो धीरे धीरे इस पार्टी को छोड़ देंगे ना, शिवसेना छोड़ देंगे? हाँ जी जी, उसके क्योंकि बाद? मैंने आपको पहले भी बोला शिवसेना बीजेपी फिर से एक होने वाली जी। है, तो रहेंगे, लेकिन शिवसेना में संपूर्ण वो सहयोग करेंगे। शिवसेना उद्धव वाली कह रहे हैं ना आप? हाँ, उद्धव ठाकरे वाले। एकनाथ शिंदे बाहर हो जाएंगे? जी, थैंक यू। आज ज्योतिष रोमणी जी।
मैंने वेदों आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया है और साथ में जितने भी ग्रंथ हैं अपने यहाँ पर, और साथ ही साथ में मैंने बाइबल, कुरान शरीफ, इसके अलावा मैंने शिव पुराण, और सबसे अधिक मैंने इसमें उड्डीस तंत्र या उड्डीसन तंत्र कहते हैं, जिसे लंकाधिपति रावण जी का है, जैसे शिव तांडव कहते हैं, उसका मैंने पूरा अध्ययन किया हुआ है। और उससे सारी बीमारियों का भी इलाज होता है। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच जिन्नात आदि का कुछ होता है तो उसको भी भगवत कृपा से वो भी ठीक हो सकते हैं, बरसते उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और आप सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। रमज़ान के पवित्र महीनों में आप भाई लोग आए यहाँ पर और माता की कृपा से आज हमारे साथ में है। आने वाले 30 तारीख को नवरात्रि भी होने वाले, इसलिए सभी लोग को जय माता दी। और आपको भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप रमज़ान के पवित्र महीने में आए हमारे लिए, धन्यवाद। नवरात्रि की बात करें तो क्या शुभ होता है उसमें, किस तरह से क्या क्रियाएं होती है उसके बारे में? देखिए, हिंदू 9 वर्ष के हिसाब से गुड़ी पड़वा जो होता है 9 वर्ष का होता है, इसी से हम लोग का नया साल चालू होता है। इसमें 9 देवियों की पूजा होती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुजमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री। अब की नवरात्रे जो हैं 30 तारीख से चालू हो रहे हैं और जो कि 8 दिन के पड़ रहे हैं, जिसमें कि भगवान श्री राम की जब नवमी आएगी, जिसे हम लोग राम नवमी कहते हैं, भगवान श्री राम के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 7137 वर्ष हो चुके हैं, 7138 वर्ष उनका होएगा। ऐसा हम लोग ने खगोलीय ही ज्ञान से विद्या प्राप्त करी है, जिसके लिए एस्ट्रोनासा करके एक सॉफ्टवेयर भी बना है जो 25,000 लगभग 920 वर्ष का है, उसमें सारा विधि विधान से दिया हुआ है। उसी आधार पे भी मैं 28 वर्षों से विगत लगा हूँ इस सेवा में कि कैसे कैसे उस ज्ञान को प्राप्त किया जाए। सर, जैसे आपने कहा कि आपने कई सारी विद्याएं ली है, जी जी, उस विद्याओं को आम जनता को क्या फायदा होगा? जी, आम जनता को बहुत कुछ फायदा हो सकता है। वो फायदा इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कोई गड्ढे में गिर रहा है तो ज्योतिष उसको क्या फायदा हो सकता है, हम उसको ये बता सकते हैं पैरासूट लीजिए, पैरासूट लेके आप नीचे गिरेंगे तो उसको चोट नहीं लगेगी। और दूसरा, कोई बेचारा गरीब आदमी है जिसका 5 लाख का खर्चा है, उसके बॉडी में कोई किडनी में है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि आप अपना इंश्योरेंस करा लीजिए। मान लीजिए उसका 5.5 लाख रुपए लगा, इंश्योरेंस उसको 5 लाख मिला तो उसका 85,000 का नुकसान हुआ। तो ज्योतिष ये कहती है, और कर्म प्रधान है, जैसी नियत वैसा ही कर्म। तो कैसे आप तंत्र करते हैं, किस तरह क्या? तंत्र विद्या में मैंने 28 वर्ष से अनवरत अपना हूँ, कामाख्या देवी, आसाम, गुवाहाटी। जितनी तंत्र विद्याएं हैं, जिन्हें हम लोग 10 महाविद्या भी कहते हैं, जिनमें हम लोग 64 योगिनी भी हैं, नवरात्रों की 9 देवी होती हैं, 16 माताएं होती हैं, लेकिन क्योंकि योनि मुद्रा में सबसे बड़ी देवी जो है कामाख्या है, जो एक ही मात्र शिव को, जो लिंग को धारण कर सकती है, वो मात्र कामाख्या देवी है, जिनके 8 प्रमुख नाम हैं। ये सबसे बड़ी महाविद्या है। ये कलयुग में यही विद्या सबसे बड़ी देने वाली है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारी निशानियाँ हैं जो पूरी हो चुकी हैं। सुना है कामाख्या देवी के बहुत डाउट होता है, सीखते भी लोग ऐसा कुछ है? हाँ जी, होता है। इसमें क्या है, देखिए, साधना और सिद्धि होती है। पहले जब हम लोग जो है तंत्र विद्या से जब आगे बढ़ते हैं उसे तांत्रिक कहते हैं, जब मंत्र से जब सीख लेते हैं उसे मांत्रिक कहते हैं, और जो हम लोग यंत्र बनाते हैं 8, 16, 3, 57 या कुछ लिखते हैं उसे हम लोग यांत्रिक कहते हैं। ये तीनों को मिला के वो साधक बनता है, यानी कि वो तांत्रिक से ऊपर हो गया। फिर उस साधक के बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं उसे हम लोग साधक से साधना में कहते हैं, उसे हम लोग सिद्धि प्राप्त करने हैं। जैसे हमने गुलाब का फूल आपको दे दीजिए, जी लीजिए, आपका काम हो जाए। कोई गरीब है, आपने माथे पे छुआया, उसका कार्य हो गया। तो इससे हम लोग साधना की सिद्धि कहते हैं। कामाख्या देवी एक योनि है मेरे ख्याल में। जी जी, योनि के नाम पड़े, योनि मुद्रा में, योनि मुद्रा में है। और वहाँ सुना है बच्चे भी कुछ होते हैं, इस तरह से कुछ है? हाँ, नहीं, बच्चे नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा। जो बांझ है, जो आते हैं वहाँ पे, ऐसे सुना है सब कुछ? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। जी। पहली बात तो कोई अपनी माता की योनि को तो वो देख नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उस योनि को क्या किया उन्होंने, 4 बाई 5 फीट की एक जगह है अंधेरे में, एक सरसों के तेल का दिया जल रहा है, भब बड़ा दिया जल रहा है। उसमें क्या है, जब वो दिया जलता है तो माता की योनि को 16 कलश से इतना 2 फीट का ऊपर उन्होंने छुपा के रखा है। उसके ऊपर चुनरी हैं, पुष्प हैं, मालाएं, उनको ढक के रखा है। वहाँ से जल अनवरत निकल रहा है, 24 घंटे जल निकलता रहता है। फिर अम्बुबाची का एक मेला होता है जून के महीने में 5 दिन का, उसमें से जो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े बिछा दिए जाते हैं, जो माता की योनि से होता है, महावारी का जो पीरियड होता है उसमें वो कपड़ा पूरा लाल हो जाता है। उस कपड़े को जब किसी को दिया जाता है, जो माँ बहन नहीं गर्भ धारण कर पा रही, उनको उससे बच्चे की प्राप्ति होती है। अमेरिकी, चीन, पाकिस्तान, इजराइल में इसके वैश्वान बताएंगे आप इसके बारे में? जी जी, जरूर जरूर जी। देखिए, अमेरिका के बारे में ये है, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कलयुग के सबसे बड़े शैतान हैं, आपको बताऊँ। हाँ, आने वाले 6 सालों के अंदर इतना उपद्रव होने वाला है पूरे विश्व में, वो रसिया के संग मिलके, चाइना के संग मिलके पूरी दुनिया में हल्ला बोल देंगे।
जैसे खासकर मुस्लिम देशों पे और अपने भारतवर्ष में, जिसको पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। इस बीच में ट्रंप इस्तीफा भी दे सकते हैं और ट्रंप की मृत्यु होने की भी संभावना रहेगी, जिसका पीरियड है 2.5 वर्ष के अंदर अंदर। और 2028 में विशेष कल की अवतार की भविष्यवाणी भी कर रहे जी, हैं। उसके लिए ये है जो हमने अपने हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, अपने 18 पुराण हैं, गीता हैं, उन सब में जो चीज़ें दी हुई हैं, भविष्य पुराण का भी मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पे सब चीज़ें जो दी गई हैं कि कल की अवतार 2028 से 2031 के बीच में अवतरित हो जाएंगे, लेकिन वो अकेले नहीं आएंगे। एक मिनट भैया ऐसे कैसे